और गोता भी लगा। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आया, क्योंकि कथा क्या है? कथा शब्द के अनेक अर्थ हैं बंधु। कथा माने कम ब्रह्म हृदय स्थापयति यासा कथा। जो भगवान को हृदय में बिठा दे वो है कथा। मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री प्रातस्मरणीय पूज्य पाद आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पूज्य पिता भी हैं, अभी श्रीधाम वृंदावन में आज से ही बड़ा अद्भुत भागवत कथा का वहां प्रारंभ उनके द्वारा हुआ है। वे कथा में एक बात कहा करते हैं, कथा शब्द का एक बड़ा अद्भुत वो अर्थ बताया है। वे कहा करते हैं कि कथा का एक अर्थ ऐसा भी होता है, कथा। कहते हैं कथा। कहां? क माने कहां था। प्रेम से कहो श्री राधे। जब कथा में आते हो ना, बैठते हो कथा में आकर, तो मानो बांके बिहारी जी तुमको पूछते हैं क्या था? अरे अब तक कहां था? पहले क्यों मेरे चरणों में नहीं आ गया? मैं तो तेरे इंतजार में था, तू कहां था? कहां भटक रहा था? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कथा हमारे मन को शांत कर देती है। आज जब मैं आया था नरेला, तो भक्त स्वागत कर रहे थे, तो बड़ा सुंदर माता जी गा रही थी, कह रही थी सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, ऐसा गा रही थी। महापुरुषों के, गुरुजनों के प्रति ये आदर हमारा होना चाहिए। पर मैं ये बात क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि जो कथा आप सुनने जा रहे हो ना भागवत की, जैसे हम कहते हैं ना सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ सारे धाम, ऐसे बंधुओं जो कथा आप सुनने जा रहे हो, लिखा हुआ है कि कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप भागवत कथा में आकर बैठ गए हो तो समझो कथा में बैठते ही सारे तीर्थों में, धामों में जाने का फल आपको प्राप्त हो। ऐसा लिखा हुआ है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्र अच्युतोदार तथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। बोले जहां भागवत की कथा होती है, समस्त तीर्थ समस्त धाम वहां मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, ये सारी पवित्र नदियां भागवत कथा में आकर विराजमान हो जाती। यहाँ पीछे ही पूजा घर है, सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का, सभी धामों का पूजन हो रहा है। समस्त देवताओं का वास वहां हो जाता है जहां श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ है। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, आपको जरूर सुनाऊं। प्रयाग में संगम के तट पर जहां गंगा यमुना सरस्वती मिल रहे हैं,
कुंभ लगता है तो कुंभ नहाने जाते हो ना प्रयाग, माघ मास में भी लोग बहुत जाकर संगम में स्नान करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तो प्रयाग जी में एक कोई विद्वान संत भागवत कथा कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस कथा में दूर दूर से भक्त श्रोता कथा श्रवण करने के लिए आते थे। कथा के विश्राम के बाद, जैसे शाम को कथा पूरी हुई, कथा के विश्राम के बाद जो कथा गा रहे थे पंडित जी, वो कथा करके अपने कमरे में चले गए जहां रुके हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना की और भोजन प्रसाद लिया। अब आप जानते हो कथा होती है 3 घंटे 4 घंटे एक आसन से बैठना होता है। तो प्रसाद लेकर पंडित जी कथा जो गा रहे थे सोचने लगे कि थोड़ा टहल कर आऊं, थोड़ा वॉक करके आऊं। तो अपने कमरे से निकले और थोड़ा टहलते हुए चलते हुए कथा पंडाल के पास से जाने लगे जहां कथा कर रहे थे ना। अब शाम को तो कथा बंद हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, पूरा पंडाल खाली पड़ा। तो वो व्यास जी महाराज वहीं टहलने लगे। तभी उन्होंने क्या देखा, ये इसी कलयुग की सच्ची घटना बता रहा हूं। व्यास जी ने देखा कि 3 माताएं कथा के पंडाल में बैठी और पंडाल की उस प्रांगण की मिट्टी लेकर ना अपने सिर पर डाल दी, मिट्टी उठाकर अपने शीश पर डाल दी। तो वो पंडित जी अंदर आ गए और हाथ जोड़कर उनको बोले, माता जी आप तीनों कौन हैं? हमने आपको कथा में तो नहीं देखा, जहां तक हमें ध्यान है आपको कथा में एक भी दिन नहीं देखा हमने। आप कौन हैं? अब तो कथा भी नहीं हो रही, कथा के बाद अंधेरा हो रहा है, आप रात्रि के समय अंधकार में कथा के पंडाल में बैठकर ये मिट्टी उठाकर सिर पर डाल रही हैं, कौन है आप? तो वे तीनों माताएं हंसने लगी और बोली, पंडित जी आपने पहचाना नहीं हमको? इतनी कथा गाते हो हमको नहीं पहचानते? बोले नहीं माता जी मैंने आपको नहीं पहचाना, कौन है आप? तो उन्होंने हंसकर कहा, हम कोई और नहीं, हम साक्षात गंगा यमुना सरस्वती हैं जो भागवत कथा के पंडाल की धूल अपने शीश पर डाली। बस ऐसा कहा और तुरंत तीनों अंतर्धान। पंडित जी तो ये सुनते ही बेहोश हो गए, मूर्छित। लोगों ने आकर उठाया तो ये बात बताई। अब आप सोचिए कितनी महिमा भागवत कथा की है बंधुओं, कि उस प्रांगण की धूल के लिए गंगा यमुना सरस्वती तरस रही। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। उसी भागवत कथा को आप श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। भागवत के